तिब्बत से 40 किलोमीटर दूर उत्तरी भारत में बसती है कुछ ऐसी जगहें जिनको देखकर बॉर्डर के बसने का एहसास ही नहीं होता। Hello जी नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द एक्सप्लोरर। आई एम करंटली एक्सप्लोरिंग हिमाचल बॉर्डर्स। तो मैं किबर से स्नो लेपर्ड का एक्सपेडिशन खत्म करके यहाँ नीचे आ गई थी रंगरेक में। रंगरेक का तो मैंने पहले नाम भी नहीं सुना था अंटिल मुझे पता चला कि मेरे पुराने दोस्त ने यहाँ एक स्टे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। रंगरेक इज अ पॉइंट व्हिच इज नियर की मोनेस्ट्री। रंगरेक में की मोनेस्ट्री के पास इस दोस्त ने अपेरेंटली वर्ल्ड का हाईएस्ट को वर्किंग को लिविंग स्पेस खोल लिया था और इसी प्यारे से स्टे में मैंने कुछ आराम के दिन बिताए जो कि सांगला होली और स्नो लेपर्ड क्वेस्ट के बाद जरूरी था। वाओ नाइस। पराठे थे गरम, पहाड़ों पे थी बर्फ, तो कैसे ना ये जाते ट्रैवलर्स करने भ्रमण। पहुंचे एक स्थानीय वाटरफॉल पर और नजारा था कुछ ऐसा। फिर एक भ्रमण से दूसरे भ्रमण की ओर हिमाचल में लिफ्ट्स का सहारा लेते हुए किबर से रंगरेक, रंगरेक से फिलहाल काजा एंड वेयर टू नेक्स्ट। यहाँ पर ये सोलो फीमेल ट्रैवलर लोगों पर काफी भरोसा कर लेती है क्योंकि उसे शायद ये जगह ही ऐसी लगती है। और चलते हैं इस जगह के एक दूसरे कोने की तरफ। Finally managed to reach here in Tabo, which is 40 kilometers away from the Indo-Tibetan border. And मैं स्टे कर रही हूँ मड हट्स में, बिल्कुल मॉनेस्ट्री के बगल में है ये जगह। एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल वार्म कोजी रूम। बढ़िया तंदूर वंदूर सब लगा हुआ है, कारपेटिंग हुई हुई है, ठंड तो लगने नहीं वाली। ताबो में चलती है बहुत तेज की हवा। कंपैरेटिवली काजा जितना ही ठंडा है बट हवा लगने की वजह से ज़्यादा ठंडा लगता है। सो आई थिंक दिस रूम इज़ गोइंग टू कीप मी वार्म। और ये बिल्कुल मॉनेस्ट्री के साइड में है, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे मिल गया मुझे। एंड ऑफ सीजन है सो कोई है ही नहीं, मैं हूँ बस। सामने तिब्बत का बॉर्डर है और ताबो के कुछ लोग हैं। एंड देखते हैं यहाँ से क्या कहानी मिलती है। कहानी तो इंतजार कर रही थी उस पहाड़ी पर, लेकिन ये वाली सारी सुनाई गई कहानी से भी पुरानी थी क्योंकि इसे सुनाने के लिए कोई कभी था ही नहीं। ये पहले केव में अंदर बहुत ही प्रेशियस पेंटिंग्स हैं अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो बनाई गई थी। इसलिए यहाँ पर इस केव को स्पेशली एक शेल्टर दिया गया ताकि पेंटिंग्स को प्रिजर्व करा जा सके। एंड आई थिंक दिस वाज अ स्पॉट फॉर मेडिटेशन। वो शायद बाकी केव्स एक्सप्लोर करके थोड़ा सा पता चलेगा। 60 मिलियन ईयर्स अगो ये जगह समुद्र के नीचे थी। पूरे हिमालयस की अगर मैं बात करूं, बट स्पेशली स्पीति में ऐसे केव फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे और स्पीति में, ताबो में ये पूरा ब्लैक हुआ है। तो मैंने ये पढ़ा था कि यहाँ पर लोग रहा भी करते थे, खाना बनाते थे, रेफ्यूज लिया करते थे। यहाँ पे मंक्स जब अपनी यात्रा के टाइम पे इन केव्स में आके रेस्ट किया करते थे, तो उसकी वजह से अभी भी इन केव्स के ऊपर जो सूट होता है वो लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ताबो में ही केव्स क्यों है पूरे स्पीति में, क्योंकि पूरा हिमालय जी समुद्र के नीचे था। ऐसा क्यों है? कहते थे जो पुराने लोग थे ना, उन लोग कहते थे कि यहाँ पहले जो पांडव आते थे उन्होंने भी यहाँ रात बिताई। जी तभी बहुत पुरानी बात है। जी जो ये पुराना मंदिर है, तो यहाँ जो छत के ऊपर जो लकड़ियाँ लगी है ना, वो उन्होंने पहाड़ियों के पीछे से या इसके पीछे से वहाँ से लेके आया, ऐसे से वो बोलते हैं। जी ये तो मुझे कुछ ऐसा पता चल रहा है जो इंटरनेट पे भी नहीं लिखा हुआ। रामा जी बता देंगे आपको। यहाँ पर है एक न्यू मॉनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स और एक ओल्ड मॉनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स। और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली रन मॉनेस्ट्री है। आज ताबो में हिस्ट्री को कई पैरेलल्स में देखने और समझने का मौका मिलेगा।
ताबो मोनेस्ट्री जो है 996 एडी में बना हुआ है और जो इस मोनेस्ट्री के फाउंडर थे लामा ईशेवत बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न तिब्बतन किंग ऑफ गुगे बोलते हैं। तो उस टाइम पे ये एरिया जो था वेस्टर्न तिब्बत के अंदर आता था। 8th सेंचुरी में तिब्बत में जो है बुद्धिज्म आया था नालंदा से। 10th सेंचुरी में ये खराब हो गया था। जो मोनेस्ट्री के फाउंडर है लामा ईशेवत, उन्होंने बाद में फिर कुछ एक स्टूडेंट्स को नालंदा यूनिवर्सिटी भेजा। उनमें से कुछ एक स्टूडेंट्स की जो है नालंदा में जो है डेथ हो गई, क्योंकि वहाँ पे मौसम काफ़ी गर्म था इंडिया में और आपका तिब्बत में काफ़ी ठंड था। वहाँ से कुछ एक स्टूडेंट लौटे, तो उनमें से एक वन ऑफ द ग्रेट जो स्टूडेंट्स थे लोत्सावा रिंचेन जंगपो, वो यहाँ पे मतलब कि तिब्बत आए। फिर उन्होंने बहुत सारे बुक्स का जो है ट्रांसलेशन भी किया और ये भी बोलते हैं कि जो है ताबो मोनेस्ट्री जो है लोत्सावा रिंचेन जंगपो जी ने बनाया हुआ है। तो वो बाद में जो है वेस्टर्न जो तिब्बत के राजा थे उनके गुरु भी रहे हैं। लास्ट रेनोवेशन जो है 1042, तो बनने के 46 साल बाद अंदर जो है स्टैचूज होंगे। मैंने अभी ये ओल्ड मोनास्ट्री विजिट करी है एंड इट्स मैजिकल फ्रॉम इनसाइड। 33 स्टैचूज होंगे, तो जिसमें से जो है आपका 28 बोधिसत्वास होंगे और आपका जो है 5 जो है बुद्धा होंगे। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। उस टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो कश्मीर से इनवाइट किए गए थे। ऊपर से लाइट पड़ रही है, बहुत डार्क इन्वायरमेंट है, लेकिन 1000 ईयर ओल्ड्स थंगका पेंटिंग्स है दीवारों पर, प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करी गई है पूरी तरह से। इट्स ब्यूटीफुल। टोटल 9 टेम्पल्स को काउंट किया जाता है। तो जो मेन वाला है वो सुक्लाखंग बोलते हैं और सेकंड वाला जो है जेलामा टेम्पल बोलते हैं और 23 स्तूपाज है जो है आपका जो है बाहर। इस जगह का इतना गहरा नाता है बॉर्डर पार के एरिया से कि यहाँ पर आकर कभी कभार ऐसा लगता है कि बॉर्डर शायद है ही नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने मुझे बताई थी, जैसे कि जब ये एरिया तिब्बत के अंदर था तो उस टाइम पे जो है यहाँ से जैसे कि एक मंग्स हर स्पीति के मोनेस्ट्री से जो है आपका टेशीगंग मोनेस्ट्रीज बोलते हैं, तो वहाँ पे टन वाइज जो है हम लोग निरवा बोलते हैं जैसे कि, तो वहाँ पे देख रेख और या कुछ एक ड्यूटीज़ दी जाती थी, तो वो भी मतलब कि यहाँ से जो है मतलब कि जाना पड़ता था टन वाइज। ये कब तक चलता रहा, कब तक मंक्स वहाँ पे जाते रहे? ज़्यादा नहीं तो आपका 100-150 साल। अराउंड लेट 10th 11th सेंचुरी में बुद्धिज़्म का जो डिफ्यूज़न है वो इंडिया में होने लग गया था और इसीलिए जो एरियाज ऑफ स्पीति लद्दाख दे ऑलमोस्ट सीम टू बी सीमलेस विद द टिबेटन एरियाज जो कि बॉर्डर के पार है। तो इसलिए कभी कभार बॉर्डर होते हुए भी लगता नहीं कि बॉर्डर है। यहाँ खड़े रहकर ये नज़ारे देखकर मैं बस यही सोच रही थी कि ये जगह कभी वेस्ट तिब्बत का पार्ट हुआ करती थी और ये मैं बात 10वीं सदी की कर रही हूँ। आज यहाँ भारत में खड़े होकर तिब्बत का वो छोटा सा हिस्सा मैं जी पा रही थी। कैसे बॉर्डर्स बनने पर इंसानों को अडेप्ट करना पड़ता है ना। अब यहाँ का कल्चर तिब्बत से कितना मिलता जुलता है, सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स का फासला है, लेकिन ये सब भारतीय लोग हैं। जो स्पीति है लोसर से लेके जो है लरी तक का पहले जो था, जो जू और आपका जो हुरलिंग आजकल जो है उसको चंडीगढ़ बोलते हैं, तो जो बोलते हैं, जो 6 गांव थे जो साथ में उन्हीं का पार्ट था। तो उनकी मोनेस्ट्री जैसे कि स्पीति जो है आपका हर एक मोनेस्ट्री के साथ अटैच्ड है, तो उनकी जो मोनेस्ट्री थी वो बॉर्डर के पार जो है 4 गाँव और मोनेस्ट्रीज जो है परे छूट गए, तो वो जो मोनेस्ट्री है चंगचुलिंग बोलते हैं। Even the northeast corners of India have so much diversity in them. Since ताबो को establish करा गया था 2 एंशिएंट ट्रेड रूट्स के क्रॉस रोड पर एज अ सेंटर ऑफ हाई बुद्धिस्ट लर्निंग, तो यहाँ पे कल्चर भी जरूर भरपूर होगा। उसी कल्चर की एक छोटी सी झलक मुझे मिलने वाली थी। ये जो हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम खोवो कहते हैं। कई 100 सालों से हमारे बुजुर्ग जो है प्ले करते आ रहे इसको, तो आज के डेट में प्ले करने वाले बहुत ही कम लोग बचे हैं। एक्चुअल मेरे पास कम से कम था 60-70 पुराना है ना, जो थोड़ा सा टूट गया। ये जो हेड होता है ना घोड़े का हेड का बनता है और आजकल लकड़ी थोड़ा नया वाला आ गया ना, और ये चमड़ी पहले लगते थे ब्लू शिप के लगते थे, अब आजकल तो ये नायलॉन भी वही निकल गया ना। इसी को हम यूज़ करते हैं
फिर वो पुराने ज़माने में कहते हैं इसमें लकड़ी डालते थे ताकि ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए ना, पर तिब्बती वाली इसको यूज़ करते हैं, ये दो है ना। मैंने सर शुरू में इससे सीखा, उसके बाद फिर ये आपका होता है म्यूज़िक देने वाला, ये म्यूज़िक दे देने। Tabo K, talented musician. I had the pleasure to listen to him here, and I was taken to Tibet literally with his music. रात बन गई, दिन बन गया.